मैं गहलोत सर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विथ गहलोत सर में। आज हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अध्यायों को, जिसके अंदर परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिकीय समन्वय और रासायनिक समन्वय आता है, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम की बात होगी। इस वीडियो में मैं 4 अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसकी पहले जो वीडियो डाली थी, जिसके अंदर हमने प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर की बात करी थी, जिसमें हमारे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पौधों में हार्मोन्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था। अगर आप इन प्रश्नों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता तो प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ अपनी कक्षा में प्रथम स्थान को भी प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से और सटीक तरीके से याद करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पिछले आए हुए पेपर्स और इतने सालों तक जो हमने पढ़ाया है उसके आधार पर बनाए हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपका जो पेपर है वो 9 तारीख को होने वाला है। उन पेपर के पहले अभी आपके पास काफ़ी समय है। जो प्रश्न आपने नहीं किए हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें और इसे पूर्ण करें। आपको आपके 9 तारीख के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप उस अपने पेपर में बहुत अच्छा करें, अपना बेस्ट से बेस्ट दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला अध्याय होगा अध्याय 14, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम से कम प्रश्नों को लिया है, तो आप इसे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है अंतःश्वसन तथा निःश्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि को समझाइए। इसमें आपको निःश्वसन तथा निःश्वसन से रिलेटेड आपको करना है। इसे डायग्रामेटिकल भी याद कर सकते हैं। इसका डायग्रामेटिकल भी आप याद कर लीजिएगा। कई बार फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आता है वो श्वासोच्छ्वास वाला ही होता है। चलिए अगला देखे थे हम क्वेश्चन नंबर 3, रक्त में CO2 के परिवहन की क्रियाविधि को लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यहाँ से एक प्रश्न आपको लिया जा सकता है। जैव क्षमता, ज्वारीय आयतन, अवशिष्ट आयतन। इसके अलावा आप जो आपकी विशिष्ट क्षमता होती है उसे भी आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सिग्माइड वक्र अथवा नियोजन वक्र किसे कहते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा से एक प्रश्न और है वो भी याद कर ले, क्लोराइड शिफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी देख लें। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले अध्याय की ओर। तो हमारा जो अगला अध्याय है ये है अध्याय 15, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है खुला तथा बंद रक्त परिसंचरण को में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 हो जाएगा हमारा रक्त का थक्का जमने की क्रिया का वर्णन कीजिए। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं इस अध्याय के। क्वेश्चन नंबर 3 लसिका तथा रक्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मानव हृदय को पेशीजनक हृदय क्यों कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है अध्याय के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे तथा एवी नोड में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दोहरा रक्त परिसंचरण को समझाकर इसकी उपयोगिता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 SAN नोड क्या है, इसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं, क्यों। चलिए हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अगला अध्याय जो है हमारा अध्याय नंबर हो गया हमारा ये 16, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, जिसको हम नॉर्मली उत्सर्जन के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर इसका पहला होगा, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यहाँ से एक प्रश्न 2 नंबर में अधिकतर लिया जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिगोटैलिक, यूरीमिया, गुच्छीय निस्यंदन दर, जिसे हम GFR के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके साथ में इसके भागों को भी देख लीजिएगा, जिसमें हम PCT, हेनले लूप और DCT की बात करते हैं। इन्हें भी अच्छे से कर लीजिएगा नेफ्रॉन के साथ में, चित्र के साथ में। अगला प्रश्न है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया आपका। ये तो है ही है, ये है, और ये 3 तो प्रश्न आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर अभी भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने में कई घंटे लग जाते हैं छांटने के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने पे कोई पैसा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, रक्त अपोहन अथवा हीमोडायलिसिस से आप क्या समझते हैं। इस बार इसके आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला अध्याय, गमन एवं संचलन, अध्याय नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा, एक्टिन तथा मायोसिन तंतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस अध्याय में सबसे ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा है, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाइए। इससे हम क्षण सरकवा सिद्धांत या तनु विसर्पी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा, इसका चित्र भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लाल पेशी तथा श्वेत पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंश मेखला तथा श्रोणि मेखला में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अस्थि और उपास्थि में अंतर स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7, टेंडन और लिगामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला अध्याय होगा तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। तो अगला अध्याय होगा हमारा अध्याय नंबर 18, तंत्रिकी समन्वय एवं नियंत्रण। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कर इसके कार्य लिखिए। ये 2 नंबर और 4 नंबर में दोनों में आता है। मैंने इस वीडियो के अंदर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के सभी प्रश्नों को कवर किया है। आप अगर अभी तक कोई प्रश्न आपका छूटा है तो इस वीडियो को देखकर उस प्रश्न को जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके 3 भाग है और उन 3 भागों का आपको वर्णन याद करना है, इसके कार्य भी याद कर लें। तंत्रिका तंत्र का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र तो आपने 9th में भी याद किया होगा, वही चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। संवेदी और प्रेरक तंत्रिका तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। थैलेमस और हाइपोथैलेमस में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है अग्र मस्तिष्क के कार्य लिखिए। अगला है तंत्रिका उतक किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। ये होगा हमारा बायोलॉजी का लास्ट अध्याय, जो है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, अध्याय नंबर 19। अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगती है इनको प्रश्नों को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 1, बहिस्रावी व अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स व कार्य लिखिए। इन दो प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इनमें से ही आ जाएगा। और ये तो वेरी 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 आईएम भी है, यहाँ से आपका 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। अगर आपने ये प्रश्न नहीं किया तो फिर गहलोत सर को याद करोगे कि सर ने कहा था, याद कर लेना था। यहाँ पे मैंने सारी स्रावी ग्रंथियों के नाम आपके सामने लिखे हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, जनन और अग्नाशय। इसके साथ में है आपकी अधिवक्र ग्रंथि। इसे बहुत अच्छे से आप याद कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ, याद कर लेना, मतलब कि याद रखोगे कि गहलोत सर ने कहा था, हमने याद नहीं किया, हमारा प्रश्न छूट गया। अगला प्रश्न है हार्मोन्स किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है हार्मोन्स व एंजाइम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ऐसा नहीं लगता है, लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, लेंगरहैंस द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है और किस हार्मोन का स्त्रावण करती है, इसके कार्य लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए। इसे अन्य जो 11वीं में पढ़ रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी 11वीं में पढ़ रहे हैं जिनको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की आवश्यकता है, उन तक इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको आपकी बायोलॉजी के पेपर की जो 9 मार्च को है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से यही बात कहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू।